ঘটি হাতে রেসের লাইনে মহিলারা। এই মহিলারা সকলেই শাশুড়ি মা। তারা সামিল হয়েছেন লোটা দৌড়ে। পাশে দাঁড়িয়ে রেফারি। হুইসেল দিলেই শুরু হবে লোটা হাতে দৌড়। প্রতিযোগিতা যখন জেতার খিদে থাকে অংশগ্রহণকারীদের, তাই একটু চিটিং করেছেন এই শাশুড়ি মায়েরা। বাঁশি বাজার আগে অনেকে লাইন পেরিয়ে এগিয়ে আসেন, তাই এগিয়ে গিয়েও ফের পিছিয়ে দেন রেফারি। শাশুড়ি মায়েরা ফের একবার ঘোমটা বেঁধে দৌড়ের প্রস্তুতিতে। উল্টো দিকে গন্তব্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা যে মহিলাদের দেখছেন, তারা সকলে ওই শাশুড়ি মায়েদের বৌমা। শুরু হলো দৌড়। শাশুড়ি মায়েরা পৌঁছে গেলেন শেষ সীমানায়। এরপর বৌমারা তাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, সঙ্গে আলিঙ্গন। আসলে এই লোটা দৌড় বা ঘটি নিয়ে শাশুড়িদের দৌড় শৌচালয়ের দাবিতে। পাশাপাশি সমাজকে বার্তা দিতে খোলা স্থানে শৌচকর্ম করবেন না তারা। একসময় শাশুড়ি মা যখন ঘরের বৌমা হয়ে এসেছিলেন, তখন তাদের ঘরের বাইরে কোথাও শৌচকর্ম করতে যেতে হতো, কিন্তু বৌমারা তাতে একদম নারাজ। তাই সমাজকে বার্তা দিতে লোটা ফেঁকো দৌড়ের আয়োজন করা হয়। सर, आज ये जो प्रतियोगिता हो रही है उसका नाम सास बहू दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें हम सभी बहुओं को बल्कि सारे समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि जो सासों ने सहन किया, जो एक ऐसी प्रथा थी कि घर से बाहर लोटा लेकर हमें जाना ही पड़ेगा, तो अब इस कुप्रथा को समझ लीजिए ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। हम लोटा लेकर सासें जो जा चुकी, जो सहन कर चुकी, अब बहुओं को ये सब नहीं करना पड़ेगा। आज की जो जनरेशन है बहुत सम्मानीय है। वो चाहती है कि हमें सब, हर व्यक्ति, हर महिला को, हर पुरुष, हर स्त्री को एक सम्मान की दृष्टि से देखें। और इसी तरह से अगर सम्मान एक दूसरे को देना पड़ेगा तो कुछ व्यवस्थाएं होती है जो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो बाहर जाने से बहुत ही कतराते हैं, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। और इसी तरह से हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो गई है, और शौचालय जाने के लिए महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, और इससे उनके सम्मान की भी रक्षा होती है। यही देना चाहते हैं कि जैसे गंदगी की वजह से आजकल बहुत बीमारियां फैल रही है, बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, और ये गंदगी का रीज़न यही है। तो ये लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत गए लोटा लेकर बाहर गंदगी फैलाए, बट लेकिन आने वाले कल इस तरीके से हरकत ना करें तो आने वाली जनरेशन पीढ़ी स्वच्छ रह पाएगी। মধ্যপ্রদেশের ভোপালে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, 187টি পঞ্চায়েতের লোটা ফেঁকোর বার্তা ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। उद्देश्य ये था कि सासें, जब हमारे पास पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे तो सासें खेतों में जाया करती थी। अब सासें कह रही हैं कि मैंने टॉयलेट बनवा दिया है, पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो हमारी बहू इज्जत घर में जाएगी और इज्जत से रहेगी। मैंने जो भी झेला हो जिंदगी में, अब मेरी बहू वो नहीं झेलेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू हो चुका है, और उसमें भोपाल ग्रामीण की महिलाओं ने अपनी आवाज़ अब उठा दी है, क्योंकि हम स्वच्छता को अब सिर्फ केवल एक ये नहीं मानते स्वच्छता करना है। अब स्वच्छता से रोजगार जुड़ेगा, और जब बहू अपनी सास के लिए दौड़ेगी तो ये मान लीजिए कि अब भारतीय स्त्री रुकने वाली नहीं है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोजगार, शासकीय योजनाओं के साथ आम जनता जो चाहती है वही होगा। यही लोकतंत्र की असली परिभाषा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोकतंत्र नीचे उतरे, लोग फैसले लें। वो फैसले आप देख रहे हैं, आप उनके चेहरों में खुशी देखिए। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। সম্প্রতি ভোপালের বিদিশায় এক মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন। তার কারণ ছিল শৌচাগার নেই শ্বশুরবাড়িতে। এরপর আদালতে স্বামী জানিয়েছিলেন শৌচাগার গড়বেন ঘরের মধ্যে। তারপরই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা প্রত্যাখ্যান করেন স্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।